जब गौतम ऋषि के आश्रम से प्रभु राम और लखन जी विश्वामित्र जी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक पतित पावनी गंगा दिखाई देती है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जहाँ गए जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जही प्रकार मही सुर सरियाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ जगत पावनी, जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, आपके ही कुल में एक सगर नाम के राजा हुए थे। उनकी 2 रानियां थी। प्रथम रानियों का नाम कौसनी था और दूसरी का नाम सुमति था। सुमति गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर ने हिमालय के भृगु प्रस्त्रवर्ण नामक शिखर पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ 100 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने महाराज सगर को वर दिया कि हे राजन, आपको बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। केसनी के एक पुत्र तथा सुमति ने एक तुम्बी के आकार का गर्भपिंड उत्पन्न किया, जिसे फोड़ने पर 60,000 बालक उसमें से निकले। महाराज सगर ने आर्यावर्त में यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अश्व को इंद्र ने चुरा कर ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। रानी केसनी के एक पुत्र हुआ असमंजस, उसका पुत्र हुआ अंशुमान। असमंजस दुराचारी होने के कारण पिता द्वारा नगर से निष्कासित कर दिया गया था। अंशुमान मधुरभाषी और पराक्रमी था। सगर ने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम एक एक योजन भूमि बांटकर और उसका चप्पा चप्पा देख डालो, अश्व चोर को खोज कर ले आओ। सभी दिशाओं को भूमि को खोजते खोजते पूर्वोत्तर दिशा की ओर जब खोदना प्रारंभ किया, वहां उन्होंने यज्ञ के अश्व को और कपिल मुनि को एक साथ देखा। जब कपिल मुनि के पास अश्व को देखा तो कपिल मुनि को इन लोगों ने बुरा और भला कहने लगा, कुछ कुछ कहने लगा। बुरा भला कहते उनको चोर कहने लगा। उसके बाद क्या होता है, कपिल मुनि को जब क्रोध आया और कपिल मुनि ने क्रोध से जब दृष्टिपात किया तो 60,000 जो बालक थे जलकर वहीं राख हो गए। जब महाराज सगर ने देखा कि पुत्रों को गए बहुत दिन बीत गया, तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को खोजने के लिए भेजा कि जाकर पता करो कि लोग कहाँ है। अश्व खोजते खोजते अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां अश्व चरता मिला और 60,000 चाचाओं की राख की ढेर मिली। उन्होंने जलांजलि देने का तत्पर हुआ। तब गरुड़ जी बोले, हे पुत्र, तुम अपने चाचाओं को हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री जो गंगा जी हैं उन्हीं के जल से इनका तर्पण करो। अब तुम इस अश्व को ले जाकर यज्ञ संपन्न कराओ। अंशुमान अश्व को लेकर आया और महाराज सगर को सारा वृत्तांत सुना दिया। महाराज सगर का यज्ञ संपूर्ण। अब क्या होता है आगे, तो महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने और अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर और गंगा जी को भूतल पर लाने के निमित्त तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या किए मगर तपस्या उनको सफलता नहीं मिली, गंगा जी नहीं आ पाई। फिर दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को राय दिया और गंगा जल लाने में दिलीप भी सफल नहीं हुए। फिर भागीरथ ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। भागीरथ जी बोले, हमारे पुरखे कपिल आश्रम में राख के ढेर बने पड़े हैं, उनको गंगा के जल मिले तभी उनकी सदगति हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करो। भागीरथी जी ने भगवान शंकर का तपस्या करके प्रसन्न किया। उन्होंने गंगा जी को सिर पर धारण करके और सरोवर में छोड़ा। वहां से उनकी 7 धाराएं बही। आह्लादनी, पावनी, नीलनी 3 धाराएं एक ही ओर चली गई और सुचछू, सीता और सिंधु 3 धाराएं एक तरफ चली गई। पश्चिम की ओर जो प्रवाहित हुई
वह धारा गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई और भागीरथी के रथ के पीछे पीछे तीव्र वेग से प्रवाहित होकर और चलने लगी। रास्ते में जुहू ऋषि की यज्ञ की सामग्री को बहा ले गई। ऋषि क्रोधित होकर गंगा जी को पी गए। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को विनती की, तब उन जुहू ऋषि ने गंगा जी को स्वाभ्याम प्रभु अपने कानों से प्रकट किया, इसलिए गंगा का नाम जहानी भी है। वहाँ से गंगा जी कपिलाश्रम में जाकर यहाँ शकर पुत्र भस्म हुए थे, वहाँ पहुँचकर उनका उद्धार किया। ब्रह्मा जी ने वहीं प्रकट होकर भागीरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ, तुमने 60,000 शकर पुत्रों का उद्धार किया है और आज से गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। यम च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नामथा लोके अस्थास्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होगी, होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से पूरे जगत में विख्यात है। गंगा त्रिपथा नाम दिव्या भागीरथी च त्रीन पथो भावयन्ति तस्मात् त्रिपथा स्मृता। त्रिपथा दिव्या अर्थात भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा प्रसिद्ध होंगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथा मानी जाती हैं। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, तब से माता गंगा संसार में अविरल प्रवाहित होकर के और संसार के प्राणियों को पावन कर रही है। हे श्री राम, मैंने गंगा अवतरण का वृतांत आपको बता दिया। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा, इस धरती के बेटों पर एक यह शान है गंगा। लाखों करोड़ों लोगों की मुस्कान है गंगा, गंगा ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान है गंगा, हिंदुस्तान है गंगा। गंगा अवतरण की कथा श्रवण करके श्री राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी सहित सभी ऋषियों ने बड़े हर्ष का अनुभव किया। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, अविविध दान महि देव न पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाय, बेगी विदेह नगर नियराय। श्री राम जी लक्ष्मण सहित जनकपुर की शोभा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ अनेक कुएं, नदी और तालाब थी, जिन तालाबों में रंग रंग के कमल खिल रहे थे। बाग बगीचों में अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। नगर में सुंदर बाजार से घने व्यापारी अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं लेकर अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के किनारे अनेकों राजा लोग ठहरे हुए हैं। वहीं एक बार आमराई में देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, यहाँ पानी, छाया के सभी सुविधाएं हैं। कौशिक कहे मोर मनु माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ प्रसन्न होकर श्री जनकपुर के निकट पहुँचे। श्री राम जी सभी ऋषि मुनियों के साथ उसी स्थान पर रुककर अपने अपने आसन लगा गुरु जी से आज्ञा मांगी। रामस्य वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि, निवासम करोद्देशे वित्ते लली सलीलान्विते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहाँ पानी का सुविधा था, वहाँ सब कुछ की सुविधा थी। वहाँ रुकने के बाद क्या हुआ, वहीं ठहरे, उसी अमराई में ठहर जाते हैं। चौपाई है, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए।
जो वहाँ धावन रखा गया था तुरंत जाकर और जनक जी को सूचना देता है कि विश्वामित्र जी आए हैं। उनके साथ 2 बालक आए हैं, एक गोरा है और एक सांवला बालक है। जब महाराज जनक ने विश्वामित्र मुनि का आगमन सुना तो अपने पुरोहित सतानंद जी को साथ लेकर और स्वागत करने आए और श्रद्धा से मुनि को अर्घ्य के पाद से सम्मानित किया। और इन बालकों को देखकर जनक जी वहीं मोहित